अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आप सबको वेलकम करूंगा लेसन नंबर 42 पर। ठीक है जी। डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या आप सीखने का इरादा रख रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू टू लर्न जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर सबसे आसान जर्मन लेके आ रहे हैं। ठीक है। और हमने एक ये नया प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है कि हमने 100 डेज में जो बे आइंस का जो कोर्स है वो मुकम्मल करना है। ठीक है। हमने आ आइंस से शुरू किया था। ठीक है। और आज हमारा 42वां लेसन है। ठीक है। और इन 42 लेसन में हम मुकम्मल जो कोर्स है बे आइंस तक का वो ग्रामर के साथ सीख रहे हैं। समझा रही बात आपको? इसमें मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि आपकी जो ग्रामर है, आपका जो मेन पोर्शन है आपकी ग्रामर का, वो है नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और गेनेटिव। ये चीजें हम कर रहे हैं और इसके साथ तमाम चीजें खुद ब खुद आपको समझ आती जा रही हैं। सेंटेंस मेकिंग क्या होती है, जुमले कैसे बनाए जाते हैं, आर्टिकल्स कैसे हमने लगाने हैं। ठीक है। और इस वक्त हम आपको पता है कि नेबनजार्ट्स के साथ जुमले बनाने सीख रहे हैं। नेबनजार्ट्स क्या होते हैं? नेबनजार्ट्स वो जुमले होते हैं जिसमें दो जुमलों को आपस में जोड़ा जाता है। और जब इन दो डिफरेंट जुमलों को आपस में जोड़ते हैं तो हम जो अल्फाज यूज करते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं कनेक्टोरन, यानी दो जुमलों को जोड़ने वाले अल्फाज। और आपको याद है कि हम तकरीबन 8-10 लेसन हो गए हमें ये अल्फाज को पढ़ते हुए। ठीक है। तो आज का जो लफ्ज है मैं आपके सामने पहले रख दूं। आज हम पढ़ेंगे ज़ोबाल्ट। क्या लफ्ज लिया आज हमने? ज़ोबाल्ट। ठीक है। ये वो लफ्ज है जो दो जुमलों के दरमियान हम इसको जोड़ने के लिए लिखेंगे। समझा रही बात आपको? तो ज़ोबाल्ट का सबसे पहले जो मतलब है एज सुन एज, जैसे ही। इसका इंग्लिश में मतलब आपको पता होना चाहिए। एज सुन एज सुन एज सुन एज है। ओके। एज सुन एज, सुन जरा गलत हो गया जरा है, उसको जरा थोड़ा सा हम करेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या ख्याल है? एक मिनट ठहरिएगा। है जो सून है इसको स्पेलिंग थोड़ा सा जरा करेक्ट करने की जरूरत हमें है। तो एज सुन एज सुन एज का मतलब क्या होता है उर्दू में? जैसे ही है। उर्दू में भी आपको मैं बता देता हूं, जैसे ही। ठीक है। अब ये दो, इसके साथ आज हम प्रैक्टिस करेंगे कि एज सुन एज के साथ हम जुमले कैसे बना सकते हैं, ये कैसे बोले जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम उर्दू में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जी। अब मैं कुछ जुमले आपके सामने रखूंगा। अगर आपने इससे पहले जो हमारे लेसन अगर वॉच किए हैं नेबनजार्ट्स के, तो आपको इसको सीखने में आसानी होगी। इससे पहले मैं आज का शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आप कौन कौन से नेबनजार्ट्स पढ़ चुके हैं। वाइल पढ़ चुके हैं, दस पढ़ चुके हैं, ओबवोल पढ़ चुके हैं, ओब पढ़ चुके हैं, वेन पढ़ चुके हैं, दामित पढ़ चुके हैं। क्या ख्याल है? दामित आप जो है पढ़ चुके हैं माय डियर ब्रदर सिस्टर। ठीक है। ओके, लास्ट है। और आज हमारा है ज़ोबाल्ट। ठीक है। ठीक है। और मैं फिर दोबारा ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने पिछले नेबनजार्ट्स के जुमले जो आपने वाइल से शुरू किए थे, अगर आपने वहां से वाच करते आ रहे हैं तो फिर आपको इन जुमलों की अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होगी। समझा रही बात आपको जी? तो अब मैं कुछ जुमले उर्दू में मैंने लिखे हुए मैं आपके सामने रखता हूं। पहला जुमला है कि मैं तुम्हें फोन करूंगा जैसे ही घर पहुंचूंगा। है ओके। ये देखिए, इश रूफे डिश अन। पहला जुमला क्या बनेगा? इश रूफे डिश अन। पहला जुमला क्या है? इश रूफे डिश अन। ठीक है। पहले जुमले के बाद आपको कॉमा लगाना होता है, इश रूफे डिश अन। उसके बाद फिर जो लफ्ज है आपका ज़ोबाल्ट है, यहां पे आएगा ज़ोबाल्ट। ठीक है। जैसे ही है, ज़ोबाल्ट जैसे ही। अगला जुमला क्या है जी? मैं घर पर पहुंचूंगा। ज़ोबाल्ट इश सु हाउसे बिन। ज़ोबाल्ट, ठीक है, जैसे ही। इश है, ज़ोबाल्ट इश सु हाउसे बिन। सुहाउजे बिन। ठीक है। ओके। अब आपको पता है जब इन नेबनजार्ट्स में लिखा जाता है जुमला, तो नेबनजार्ट्स के बाद जो अगला जुमला है उसमें जो वर्ब है वो हमेशा जुमले के एंड पे लिखी जाएगी। जैसे इश बिन सुहाउजे होता है ना, इश बिन सुहाउजे, तो इश सुहाउजे बिन, बिन एंड जो वर्ब एंड पे लिखा जाएगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब जिन जुमलों में होती है वो एंड पे लिखी जाती है। ऐसे ही है ना? अच्छा, अगला जुमला देखिएगा प्लीज। नंबर 2 जुमला क्या है कि मैं सैर के लिए जाऊंगा। है इश गेह स्पासीरन। सुनिएगा जरा, इश गेह स्पासीरन है, मैं सैर के लिए जाऊंगा। है अच्छा, अगला जुमला क्या है? ज़ोबाल्ट लिख लें दरम्यान में, ज़ोबाल्ट जैसे ही।
जोबाल्ड यानी जैसे ही क्या होगा जी, अगर तुम्हें दिखते हैं क्या लिखा है जी, ठीक है, जैसे ही मैं खाना खा लूंगा, जोबाल्ड इश गिगेसन हाबे, जोबाल्ड इश गिगेसन हाबे, गिगेसन हाबे। अब इसमें इश हाबे गिगेसन होता है ना, इश हाबे गिगेसन होता है। अब हाबे हाबे हेल्पिंग वर्ब है तो वो एंड पे जाएगी, है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब पहले ही एंड पे होता है तो हेल्पिंग उससे साथ में एंड पे लेके जाना पड़ेगा, है ओके। इश गेहिश पासीरन मैं सैर के लिए जाऊंगा, जोबाल्ड इश गिगेसन हाबे जैसे ही मैं खाना खा लूंगा, ठीक है जी ओके। अगला जुमला देखिएगा, खामोशी हो जाएगी, खामोशी हो जाएगी क्या बनेगा, एस वीर्ड लाइजे, एस वीर्ड लाइजे है, खामोशी हो जाएगी, एस वीर्ड लाइजे जैसे ही, जोबाल्ड, जोबाल्ड जैसे ही क्या होगा जी, खामोशी है जैसे ही फिल्म शुरू हो जाएगी, जैसे ही फिल्म शुरू होगी, जोबाल्ड देयर फिल्म अनफेंट, जोबाल्ड देयर फिल्म अनफेंट, अनफेंट है, अनफेंट आ जाएगा। समझा रही बात आपको, जोबाल्ड जैसे ही एस वीड लाइजे खामोशी हो जाएगी, जोबाल्ड देयर फिल्म अनफेंट। अब यहां पे आपके जहन में एक छोटा सा सवाल जरूर आना चाहिए, आपके जहन में एक छोटा सा सवाल जरूर आना चाहिए कि भाई अनफांगन वर्ब तो ट्रेन बार वर्ब है ओके, ट्रेन बार वर्ब है, लेकिन मैं यहां पे आपको बताता चलूं, ठीक है, कि जैसे जुमला, जब जुमला आपका नेबनजार्ट्स के साथ होगा तो वो ट्रेन नहीं होगा। ये जुमला नेबनजार्ट्स के बगैर कैसे लिखा जाएगा, पहले ये भी देख लीजिए। ये जुमला बनेगा, सुनिए, देयर फिल्म है, देयर फिल्म फेंट अन, देयर फिल्म फेंट अन, ये जुमला ऐसे बनना था। समझा रही बात आपको, देयर फिल्म फेंट अन, फिल्म शुरू होती है, लेकिन ये देखें अनफांगन था, देयर फिल्म फेंट अन, अन एंड पे चला गया। समझा रही बात आपको, लेकिन क्योंकि हमारा जुमला नेबनजार्ट्स में जोबाल्ड के साथ है, देयर फिल्म अनफेंट जैसे ही फिल्म शुरू होगी, तो हमने इसको ट्रेन नहीं किया, ये जुमला प्रेजेंट टेंस में है और इसको हमने ट्रेन नहीं किया, अलहदा नहीं किया हमने। समझा रही बात आपको, ठीक है ओके। तो आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस में, यू नो दैट, यू ऑल नो दैट कि प्रेजेंट टेंस में जो है वर्ब कॉन्जुगेट होता है, जैसे इश रूफे डिश अन, मैं तुम्हें फोन करूंगा, हैं इश स्टेहे मोर्गन फ्रू आउफ, आउफ एंड पे चला जाता है। लेकिन ऐसे जुमले में जिसके साथ नेबनजार्ट्स लगा होगा, अब जैसे पहले जुमले में ये अगर आपके जहन में सवाल आ रहा होगा शायद कि भाई इश रूफे डिश अन, भाई आपने इसको ज्यादा क्यों नहीं किया, भाई ये जुमला हमारा नेबनजार्ट्स में नहीं है, नेबनजार्ट्स यहां से शुरू हो रहा है जहां से नेबनजार्ट्स लगा है। समझानी बात आपको है, जुमले का पहला हिस्सा जो है वो नेबनजार्ट्स वाला नहीं होगा, जहां से नेबनजार्ट्स लगेगा उसके बाद वो वाला जिसके साथ लगा है नेबनजार्ट्स, वो जुमला आपका नेबनजार्ट्स वाला होगा, ठीक है। तो आपके ये सवाल का भी जवाब मैंने दे दिया, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल आया होगा, ठीक है जी। मैं अभी जोबाल्ड की कुछ मजीद एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि अच्छी तरह से इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। थैंक यू जी। अगला एग्जाम्पल है आपके लिए कि हम निकल जाएंगे, ठीक है, जैसे ही सब तैयार हो जाएंगे, जैसे सब तैयार होंगे, ठीक है। वियर फॉरन लोस, पहला जुमला क्या बनेगा, वियर फॉरन, ठीक है जी, वियर फॉरन लोस है, हम चल पड़ेंगे या हम निकल जाएंगे, ठीक है जी। कब निकलना जी, जोबाल्ड जैसे ही, जोबाल्ड है जैसे ही है सब लोग तैयार हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। जोबाल्ड आले बेराइट जिंट, जोबाल्ड, ठीक है ओके, आगे आएगा आल है, आले बेराइट, BREIT बेराइट जिंट, जिंट वर्ब एंड पे चला जाएगा, है जुमला क्या था, आले जिंट बेराइट, सब तैयार हैं, ठीक है। तो अब जोबाल्ड आले बेराइट जिंट वर्ब हमको एंड पे लिखना है, जैसे सब लोग तैयार होंगे, ठीक है। अगला जुमला क्या है, मैं एक नया मोबाइल खरीदूंगा, ठीक है। इश खौफे आइन नोइस हैंडी, क्या बनेगा जी, इश खौफे है जी आइन नोयस हैंडी, है मैं एक नया मोबाइल खरीदूंगा, है ओके। क्या कब खरीदूंगा जी, जोबाल्ड जब, जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे, जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे, जोबाल्ड कॉमे के बाद जोबाल्ड, जोबाल्ड, जोबाल्ड जैसे ही
Ich Geld habe. Sobald ich viel Geld habe, sobald ich viel Geld habe, है जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, है habe वर्ब पे आइएगा, है जुमला क्या होता है? Ich habe viel Geld, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, ich habe viel Geld, लेकिन habe अब हमें एंड पे लिखना पड़ेगा, ठीक है? ओके, ich kaufe ein neues Handy, मैं एक नया मोबाइल खरीदूंगा, sobald जैसे ही ich viel Geld habe, habe एंड पे चला जाएगा। गुड। अगला है कि हम सिनेमा जाएंगे, wir gehen ins Kino, क्या बनेगा जी? wir gehen, ठीक है जी, ins Kino, हम सिनेमा जाएंगे, फुल स्टॉप कोमा आ जाएगा, उसके बाद sobald है, जैसे ही क्या होगा, कब जाएंगे सिनेमा? जैसे ही स्कूल खत्म होगा, sobald die Schule aus ist, sobald die Schule, SCHULE, Schule aus ist, है, जब schule aus होगा यानी बंद होगा, खत्म होगा, फिर हम जाएंगे, वर्ब एंड पे जाएगा, ठीक है? sobald है, sobald die Schule aus ist, जब स्कूल बंद होगा तो हम सिनेमा जाएंगे। समझा रही बात आपको? ठीक है, लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। जी, अगला जुमला है कि मैं तुम्हें लिखूंगा, मैं तुम्हें लिखूंगा, ये बनेगा ich schreibe dir, ich schreibe dir, है, मैं तुम्हें लिखूंगा, ठीक है? जैसे ही sobald, ठीक है, sobald। अगला जुमला क्या है जी? उर्दू में हमारे पास लिखा हुआ, ठीक है, मैं तुम्हें लिखूंगा, ठीक है, जैसे ही मुझे कोई नई खबर मिलेगी, है, मैं तुम्हें लिखूंगा जैसे ही मुझे कोई नई खबर मिलेगी, ठीक है? sobald ich etwas Neues höre, है, sobald ich, ठीक है, sobald ich etwas neu höre, höre वाले पैंट पे चला जाएगा, है, सुनना, ठीक है? तो क्या बनेगा? sobald ich etwas Neues, है, तो Neues, ठीक है, Neues höre, जब मैं कुछ नया सुनता हूं, ठीक है? तो ओके, ich schreibe dir, मैं तुम्हें लिखूंगा, ओके, सही है? sobald ich etwas Neues höre, जैसे ही मैं कुछ नया सुनूंगा तो मैं तुम्हें लिखूंगा। और अगला जुमला है कि वो काम पर दोबारा आएगा, है, er kommt wieder zur Arbeit, क्या बनेगा? er kommt wieder zur Arbeit, है, zur Arbeit, वो काम पर दोबारा आएगा, sobald जैसे ही क्या होगा जी? ओके, जैसे ही वो सेहतमंद होगा, है, sobald er gesund ist, है, क्या बनेगा जी? sobald जैसे ही, ठीक है, sobald जैसे ही er gesund ist, है, एक लफ्ज होता है er ist gesund, है, क्या होता है जी? er ist gesund, तो gesund अब ist में एंड पे लिखना पड़ेगा वर्ब को, ठीक है जी? ओके, er kommt wieder zur Arbeit, वो दोबारा काम पर आएगा, ठीक है? ओके, sobald er gesund ist, जैसे ही वो सेहतमंद होगा, ठीक है? गुड। अगला जुमला क्या है जी? कि मैं उठ जाऊंगा, ich stehe auf, क्या बनेगा जी? ich stehe auf, मैं उठ जाऊंगा, ठीक है जी? जैसे ही क्या होगा जी? sobald, है, मैं उठ जाऊंगा जैसे ही, sobald, ठीक है जी? क्या होगा जी? क्या होगा? अगला जुमला क्या है? der Wecker klingt, जैसे ही अलार्म बजेगा, sobald der Wecker, Wecker कहते हैं अलार्म को, Wecker klingelt ना, इसका है klingt, है, klingelt, या वर्ब है ना, klingelt होता है अब बजना उसका, अलार्म का, ठीक है? ich stehe auf, मैं उठ जाऊंगा, कोमा, sobald जैसे ही, der Wecker klingelt, जैसे ही अलार्म बजेगा मैं उठ जाऊंगा, sobald, ठीक है? तो माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, मुझे उम्मीद है कि आज के लेसन में हमें sobald के साथ जुमले बनाने की समझ आ चुकी है। मतलब कि इसमें sobald हम तब लगाते हैं जैसे एक काम खत्म होता है तो उसके साथ ही अगला शुरू करना है। समझा रही बात आपको? है जैसे कि ich schreibe dir, मैं तुम्हें लिखूंगा, sobald ich है, मैं तुम्हें लिखूंगा, ठीक है?
जैसे ही मेरे पास कुछ होगा, यानी जब कुछ आएगा तो साथ अगला काम शुरू हो जाएगा हैं। एर kommt wieder zur Arbeit, वो काम पे दोबारा आएगा। जैसे ही वो सेहतमंद होगा अगला काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक काम, ठीक है, होगा लेकिन अभी हुआ नहीं है। ठीक है, जैसे ही ये होगा तो so bald as soon as के मैंने में यूज होता है और इसका काफी इस्तेमाल है जो हम करते हैं। जैसे ich mache Bewerbungsprüfung, ठीक है, ओके, मैं बेयर्स की प्रूफ करूंगा। so bald ich Beispiel vorbereitet habe, जैसे मेरी तैयारी हो जाएगी। so bald ich vorbereitet habe, ठीक है जी। ओके, ich kaufe neue Schuhe so bald ich Geld habe, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बहरहाल इसके काफी जुमले आप so bald के हम बोल सकते हैं जैसे ही है। ये उर्दू में भी हम इसका बड़ा प्रयोग करते हैं, बड़े इसके जुमले बोले जाते हैं। जैसे ही मैं घर पर पहुंचूंगा मैं तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है, ich rufe dich an so bald ich zu Hause bin, समझा रही बात आपको? ठीक है, so bald, ठीक है, ich kaufe ein neues Auto so bald ich Führerschein habe, ठीक है, मैं ओके, ich arbeite, ठीक है, so bald ich Erlaubnis habe, मैं काम शुरू करूंगा, मैं काम करूंगा so bald ich, ठीक है, Erlaubnis habe, जब मेरे पास इजाजत होगी, जैसे ही मेरे पास इजाजत होगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप भी कुछ जुमले बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो so bald का आज का लेसन हमारा मुकम्मल हुआ है। ठीक है, ये भी एक कनेक्टर है जिसके साथ आप जोड़ के दो डिफरेंट जुमलों को जोड़ के एक जुमला बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।